मुरली वाले ने भगवान शनिदेव को ना कलयुग का जज बना के भेजा है कि आप अच्छे के लिए अच्छा फल दो और बुरे के लिए बुरा फल दो। इनका जजमेंट करने का तरीका भी बड़ा निराला है। जजमेंट करने के लिए ही ये सभी राशियों में गोचर करते रहते हैं। राशियों के साथ साथ ये नक्षत्र में भी गोचर करते हैं। कुंभ राशि के लिए शनिदेव 12वें भाव में विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। साथ में गुरु महाराज भी हैं और इनका नक्षत्र परिवर्तन भी हो चुका है शनिदेव का। नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति बना रहा है। शनिदेव की दृष्टि तीसरी दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर, धन भाव, कुटुंब भाव, आपकी वाणी पर। वहीं बृहस्पति देव भी इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। जब गुरु के साथ सेवक बैठ जाए तो उनकी दृष्टि ठीक चलने लग जाती है, वो गलत प्रभाव नहीं देते। आपको धन, कुटुंब, सुख का लाभ प्राप्त होने वाला है। इनकी दृष्टि छठी दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव पर पड़ रही है इनकी 7वीं दृष्टि। अगर आप किसी रोग से पीड़ित चल रहे थे पिछले कई दिनों से तो इसमें आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि उच्च राशि में हो, मैं फिर बता रहा हूँ, कुंडली के अंदर शनि उच्च राशि में हो तो व्यक्ति बहुत ही बहादुर होता है, ऊंचे पद पर, पोस्ट पर होता है, उसके नीचे नौकर चाकर लगे होते हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन यदि कुंडली में शनि नीच राशि में है और उस पर क्रूर ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र होता है, दुखी होता है, उसके पाँव में चोट होती है, दर्द रहता है, उसके पाँव कमज़ोर होते हैं। अब लेकिन शनि महाराज आप सबके लिए खुशखबरियाँ लेके आ रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी से लेकर नवंबर तक आपको प्रमोशन का कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। व्यापार में भी तरक्की होने की पूरे यहाँ पर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए शनि सुफल देने आ रहे हैं। व्यापार में तरक्की होगी। लोहा, तेल, प्लास्टिक का काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके व्यापार में तरक्की मिल सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते करते बहुत दुखी हो रहे थे तो शनिदेव उनको भी लाभ देने आ रहे हैं। इसलिए अब आपको अपनी नौकरी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको नौकरी में तरक्की भी देने आ रहे हैं। नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे, आप बेरोजगार थे अभी तक और कोई काम आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको नौकरी भी मिलने के पूरे चांस यहाँ पर बन रहे हैं। इस समय का पूरा लाभ उठाएं। हाथ पर हाथ धर के ना बैठें, कोशिश अपनी जारी रखें, इस बार आपको सफलता मिलने वाली है। जो स्टूडेंट किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और कई सालों से लगे हुए हैं लगातार, तो वहाँ से भी इनको सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। आप सबको क्या चाहिए कि तुलसी का महात्म्य, तुलसी देवी के महात्म्य का पाठ रोजाना करें, रोजाना सुनें और रोजाना तुलसी देवी के 8 नामों का उच्चारण भी करें। इसका वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि आपको आगे भी और वीडियो मिलती रहें। सरकारी नौकरी वाले उच्च अधिकारियों को थोड़ा सा कष्ट प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये कष्ट वो तभी प्राप्त होगा शनिदेव से अगर आप अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं, सब ऑर्डिनेट्स कर्मचारी हैं, अगर आप उन्हें बेवजह तंग करते हैं, बेवजह उनसे काम लेते हैं तो शनिदेव के प्रकोप का आपको सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो अब आपको अपने शत्रुओं से पिंड छुड़ाने का पूरा मौका मिलने वाला है। मुकदमेबाजी से भी आपको लाभ मिलने वाला है। अगर कोर्ट केस आपका कई सालों से चल रहा था तो वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी कुंडली में भी ग्रह योग और महादशा का ठीक होना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको और भी बहुत ज़्यादा उपाय करने पड़ेंगे, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। आप इस कोर्ट कचहरी से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप किसी रोग से परेशान थे तो उसमें भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ न कुछ सूचना प्राप्त होगी। शनिदेव की नवम दृष्टि
10वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो कि धर्म का भाव है। आपकी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, लंबी दूर की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोग आपको पहचानेंगे। अगर आप पब्लिशिंग का काम करते हैं, बुक पब्लिशिंग का काम करते हैं या प्रकाशन का काम करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इंटरनेट पे काम करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने लग जाएगी। लोग अब आपको पहचानना शुरू कर देंगे। कोर्ट कचहरी से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। उच्च न्यायालय में आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो वो इस 1 महीने में आपके फेवर में भी आ सकता है। दोस्तों, आपको चाहिए कि आप इस समय का पूरा लाभ उठाएं। शनिदेव का आप पूजन करते रहें, उनको मनाते रहें। शनिदेव को पूजने के लिए सिर्फ सबसे आसान जो उपाय है, वो जो तरीका है, वो ये। एक तो आप लोग रोजाना प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन एक बात और कि शनिदेव खुद प्राणायाम करके, ध्यान करके भगवान कृष्ण का लगातार ध्यान करते थे। और भगवान कृष्ण की जो सबसे कमज़ोर बात है वो ये कि उन्हें गौ माता से अत्यधिक प्रेम है। तो यदि आप शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें, या जिसके पास भी एक भी गाय है तो उसकी जाकर सेवा करें। जितनी ज़्यादा आप गायों की सेवा करेंगे, गौ दूध इस्तेमाल करेंगे, गोबर से बनी हुई कोई भी सामान अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनने लग जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए आप बिना देर करे इस समय का पूरा लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम।